खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और भगवान पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करे, हल अवश्य निकलेगा। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। अच्छे कर्म से मिली हुई खुशी कभी जीवन में कमी महसूस नहीं होने देती। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यही अनुभव ताकत, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। लोग समझते हैं कि नर्म दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नर्म दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना ये जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं, और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हो तो यकीनन आप प्रभु को प्रिय हो। केवल भाग्यशाली युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपना संसार मानता हो। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो बात की जड़ तक जाता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। जीवन में कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में आदमी जब पवित्र होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है, अपने अपेक्षा से नहीं। संपूर्ण संसार से प्रेम कीजिए, आपको अपना प्रेम स्वयं प्राप्त हो जाएगा। जीवन में कौन आता है यह जरूरी नहीं है, आखिर तक कौन साथ देता है ये जरूरी है। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति के ओर तभी आकर्षित होंगे जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिससे मनुष्य का सब कुछ दिखाई दे जाता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो। कदाचित ये भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपने योजना के अनुसार चुनौती का स्वीकार करता है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक आप अपने मस्तिष्क और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना कठिन है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है।
अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। बुद्धिमान व्यक्ति अभी क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। विवादों से दूर रहना सफल व्यक्ति का लक्षण है। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी अंगुली पर लगाना पड़ता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर आपके साथ है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे क्या हुआ। आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ नहीं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। परम शत्रु अधिक से भी खतरनाक है गलत दिशा में भटका हुआ मन। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से भी लड़ना होगा। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये न आपको किसी का होने देते हैं और न कोई आपका होता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन भी शतरंज के खेल के समान है, जिसमें आपके द्वारा सोच समझ कर चला गया प्रत्येक कदम भविष्य में आपकी विजय और पराजय को निर्धारित करता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। स्मृतियाँ अच्छी भी होती है और बुरी भी, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। सफलता के लिए जल्दबाजी भी कभी कभी असफलता का कारण बन जाती है। सलाह के 100 शब्दों से भी ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है।
इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। बदन मेरा मिट्टी का, सांस मेरी उधार है, घमंड करूँ किस बात का, हम सब उसके ही तो किराएदार है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे और आपको जरूर प्रेरित करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो आप इनको अपने दोस्तों और परिजनों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और अपने जीवन में गीता के अनमोल वचनों को अपने दिल में उतारिए और लाइक और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।